जिसने आईपीएल को बनाया, आईपीएल के पूरे ब्लूप्रिंट को तैयार किया, पूरा आइडिया उसका, पूरी मेहनत उसकी, और उसी लीग के लोग उसे देश से बाहर भगा देते हैं। इनफैक्ट बीसीसीआई का प्रेसिडेंट जो इंडियन क्रिकेट टीम का हेड है, उसका दामाद अपने ही फ्रेंचाइजी पर सट्टा लगा रहा था और बीसीसीआई उसे कुछ कहता तक नहीं है। एक क्रिकेट प्लेयर को उसके टीम के मेंबर ने शराब के नशे में 15वें फ्लोर के बालकनी से लटका दिया था और आज तक उसका नाम सामने नहीं आया। आईपीएल एक ऐसा लीग जिसे पूरा देश चाहता है, जहां पर वर्ल्ड के सारे क्रिकेटर हिस्सा लेते हैं, जिसने कई क्रिकेटरों के करियर बनाए हैं। पर ये वो सारी बातें हैं जो हमें बताई जाती है। जैसे हर कॉइन के दो साइड होते हैं, वैसे ही आईपीएल का भी एक डार्क साइड है। तो आइए इसे शुरुआत से समझते हैं। आईपीएल की लॉन्च होने की शुरुआत एक ऐसे कहानी से होती है जिसका आपको अंदाजा तक नहीं होगा। 2007 जी एंटरटेनमेंट का ओनर और फॉर्मर क्रिकेटर कपिल देव ने मिलकर एक क्रिकेट लीग की शुरुआत करी, जिसका नाम था आईसीएल। दम लगाने की बारी आई है, अब तुम्हारे पास वजह है। इस आग को एक नाम दो, आईसीएल, सपने मंजिल तक। एक T20 फॉर्मेट का लीग, फास्ट एंटरटेनमेंट और 3 घंटे में मैच खत्म, और टाइमिंग भी इतनी परफेक्ट थी कि इंडिया ने अभी 2007 का वर्ल्ड कप जीता था। लोगों के अंदर T20 देखने का उत्साह अभी अपने पीक लेवल पर था और इसी का आईसीएल ने फायदा उठाया। इस लीग में आईसीएल ने इंटरनेशनल प्लेयरों को साइन किया और इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेटरों को भी अच्छी खासी सैलरी दी जाती थी। मैचेस होने शुरू हो गए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। बीसीसीआई ने आईसीएल को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था। बीसीसीआई जो पूरे इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कंट्रोल करती है, कोई भी ऑफिशियल क्रिकेट एक्टिविटी बीसीसीआई के अंदर ही हो सकती है। आईसीएल बीसीसीआई का हिस्सा नहीं था, इसीलिए बीसीसीआई कहता है आईसीएल एक अनऑथराइज्ड बॉडी है और इसमें बीसीसीआई का परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि बीसीसीआई कभी आईसीएल को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहती थी। बीसीसीआई सालों से इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कंट्रोल कर रही थी और आईसीएल बीसीसीआई को ओपनली चैलेंज कर रही थी। अगर आईसीएल सक्सेसफुल हो जाती तो क्रिकेटरों को एक अल्टरनेटिव मिल जाता, फैंस और ब्रांड्स को भी एक अल्टरनेटिव मिल जाता। इसीलिए बीसीसीआई ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें आईसीएल का ऑलमोस्ट द एंड हो गया। बीसीसीआई कहता है जो प्लेयर आईसीएल खेलेगा उसको इंडियन क्रिकेट बोर्ड से बैन कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 67 इंडियन क्रिकेटर इस बैन से बहुत अफेक्टेड हुए। एक प्लेयर था अंबती रायडू, जिसने आईसीएल में हैदराबाद हीरोज की टीम से खेला। बाद में बीसीसीआई से माफी भी मांगी, फिर बैन हटा, आईपीएल भी खेला, इंडिया की टीम में खेलने के लिए मौका भी मिला। लेकिन उस बैन के चलते उनके प्राइम ईयर्स चले गए थे। बाद में बीसीसीआई ने आईपीएल के इसी मॉडल को कॉपी करते हुए आईपीएल की लॉन्चिंग अनाउंस कर दी। पर क्या जो प्लेयर बैन हुए थे उनको आईपीएल खेलने का मौका मिलेगा? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। बीसीसीआई ने आईसीएल के सारे प्लेयरों से कहा कि अगर तुम लोग आईसीएल छोड़ देते हो तो तुम्हें आईपीएल खेलने का मौका मिल सकता है। उसके बाद आईसीएल के पास प्लेयर ही नहीं बचे, आईसीएल उसी साल बंद हो गया। ये था आईपीएल के पीछे का एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन असली गेम अब स्टार्ट होता है। 2008 मुंबई वर्सेस पंजाब का मैच जो मोहाली में था। उस मैच के दौरान हरभजन सिंह श्रीशांत को चाटा मार देते हैं, वो भी सबके सामने, क्योंकि श्रीशांत विकेट लेने के बाद अग्रेसिव सेलिब्रेशन कर रहे थे। उसके बाद मीडिया में सिर्फ उनके रोते हुए फेस का ही पिक्चर रिलीज किए गए ताकि पहले ही सीजन आईपीएल की रेपुटेशन खराब ना हो। लेकिन साल 2025 में ललित मोदी ने 18 साल बाद एक वीडियो रिलीज किया जिसमें हरभजन सिंह क्लियरली चाटा मारते नजर आते हैं। बीसीसीआई ने हरभजन को उस सीजन के सारे मैचेस में बैन कर दिया और साथ ही 5 ओडीआई मैच में भी बैन किया। उसके बाद एक ऐसा किस्सा आता है जो पूरे आईपीएल पर एक दाग छोड़कर चला गया, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। गुरुनाथ मयप्पन के चेन्नई सुपर किंग का टीम प्रिंसिपल, इसको अरेस्ट किया जाता है। चार्जेस थे इलीगल बेटिंग और टीम के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बुकीज को देना। गुरुनाथ मयप्पन कौन था? श्रीनिवासन का दामाद। श्रीनिवासन जो बीसीसीआई के हेड थे, वही सीएसके के ओनर भी थे। उसके बाद ये बात कोर्ट तक जाती है और एक जज ने तो क्लियरली कहा कि बीसीसीआई का चीफ एक टीम का ओनर कैसे हो सकता है। उसके बाद कई इन्वेस्टिगेशन हुई। रिजल्ट सीएसके 2 साल का बैन, राजस्थान रॉयल्स 2 साल का बैन, क्योंकि राजस्थान के को ओनर राज कुंद्रा पर भी बहुत सारे इलीगल बेटिंग के एलिगेशंस थे। और गुरुनाथ मयप्पन लाइफ टाइम बैन फ्रॉम क्रिकेट। लेकिन ये डार्क साइड यहीं तक नहीं रुका। इसके बाद भी एक किस्सा आया जब एक प्लेयर ने अपनी चुप्पी तोड़ी। यूजी चहल, उन्होंने एक वीडियो में अपने ही टीम मेंबर रविचंद्रन अश्विन और करुण नायर को बताते हुए कहा कि साल 2012 बेंगलोर जब वो मुंबई के स्क्वाड में थे, तब उनके ही एक टीम मेंबर ने शराब के नशे में उन्हें 15वें फ्लोर से बालकनी से लटका दिया था। लेकिन आज तक उसका नाम सामने नहीं आया। इंसिडेंट नंबर 2, साल 2011 मुंबई इंडियंस ने चैंपियन लीग जीत लिया था। सेलिब्रेशन के दौरान चहल के टीममेट्स जेम्स फ्रैंकलिन और एंड्रयू साइमन ने उसे बांध दिया था और मुंह पे टेप लगाकर उसे एक रूम में बंद कर चले गए थे। वो पूरी रात वहीं रहा। सुबह क्लीनिंग स्टाफ ने उसे वहां से छुड़ाया, पर बीसीसीआई ने इस पर कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं की। और वक्त के साथ साथ आईपीएल एक लीग नहीं रहा, वो एक बिजनेस बन चुका था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जुलाई 2025 में आईपीएल की टोटल ब्रांड वैल्यू $3.4 बिलियन थी और बिजनेस वैल्यू $18.5 बिलियन। आईपीएल के प्लेयर्स की सैलरी वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल के प्लेयर्स को लीग के टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 18% ही मिलता है।
FICA ने इस पर आवाज भी उठाया है कि प्लेयर्स के शेयर बनने चाहिए, पर BCCI कहता है कि लीग की मार्केटिंग और ऑपरेशंस में भी मैसिव इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे इनडायरेक्टली प्लेयर्स को भी बहुत फायदा होता है। लीग बड़ा होगा तभी तो प्लेयर्स बड़े होंगे और पूरे साल ब्रांड डील्स मिलते रहेंगे वो अलग। ये सब चीजों से एक बात तो पता चलती है कि IPL सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, एक इकोसिस्टम है जिसमें क्रिकेट है, इमोशंस है, बिजनेस है, पॉलिटिक्स है और कई लोगों की जिंदगी जुड़ी है। IPL को जो चीज स्पेशल बनाती है वो ये है कि ये कभी बोरिंग नहीं होती। हर साल नई स्टोरीज, नई कंट्रोवर्सीज और हर साल नए इमोशंस। मैंने इस वीडियो में IPL के डार्क साइड को कवर किया है और इसके अलावा और भी चीजें हैं जो कोई और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और हाँ, आप शेयर करके अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि IPL में क्या क्या चलता है। और फाइनली एक सब्सक्राइब तो बनता है। कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए बाय।